बेरोजगार बॉयफ्रेंड भाग 2। शादी के बाद वंदना की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। नए माहौल में नए लोगों से मिलकर वंदना राजू को धीरे धीरे भूलने लगती है। वंदना का पति विक्रम एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, 20,000 महीने कमा लेता है। सास भी मां जैसा प्यार करती थी। वंदना के ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वंदना के पिता भी बहुत खुश थे। एक बेरोजगार लड़के से पीछा छूटा। इधर बेचारा राजू वंदना के प्यार में मजनू बन गया था। उसे पता भी न था वंदना अब उसकी नहीं रही, किसी और की पत्नी बन गई है। राजू अपनी पहली कमाई से वंदना के लिए नए कपड़े, श्रृंगार का सामान, शादी के कपड़े लाता है और अपने लिए कुछ भी नहीं लाता है। राजू अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने अपनी पहली कमाई से तेरे होने वाले बहुत के लिए कपड़े, मेकअप का सामान लाया हूं। पिताजी बहुत खुश होते हैं, बेटे को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। कुछ दिन बाद राजू वंदना के घर रिश्ता लेकर जाता है। राजू वंदना के घर का दरवाजा खटखटाता है। घर के अंदर से वंदना के पिताजी दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? राजू, अंकल जी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड राजू हूं। आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। वंदना के पिताजी, तुम वही बेरोजगार हो ना जिसे पहले बेइज्जती करके भेजा था? तुम फिर वापस आ गए हो। चले जाओ यहां से, नहीं तो धक्के मारकर निकाल देंगे। राजू, अंकल जी, आप मेरा अपमान मत करो। मैं अब बेरोजगार नहीं हूं, बहुत बड़े होटल का मालिक हूं। आपकी बेटी से शादी करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। वंदना को बुलाइए और कहिए राजू मिलने आया है। बहुत दिनों से पगली को देखा नहीं, आंखें तरस गई हैं मेरी पगली को देखने के लिए। वंदना के पिताजी, वंदना यहां पे नहीं रहती है। राजू, मेरी वंदना कहाँ है? वंदना के पिताजी अपने ससुराल में। राजू को बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसकी जिंदगी पल भर में बदल जाती है, खुशियां मातम में बदल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करें? राजू वंदना के पिताजी से कहते हैं, आप झूठ बोल रहे हो मेरी। वंदना मुझे धोखा नहीं दे सकती। मुझे वंदना पर पूरा भरोसा है। वंदना को घर से बुलाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पेड़ पड़ता हूं। इतना बड़ा मजाक मत करिए। वंदना को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। मैं वंदना के बिना मर जाऊंगा। वंदना के पिताजी राजू को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। बेचारा राजू सारी रात वंदना के घर के बाहर रोते रोते कब सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। इधर राजू के पिताजी सारी रात राजू का इंतजार करते करते बिना खाना खाए ही सो जाते। सुबह जब उनकी आंखें खुलती तो राजू को आवाज देते, बेटा राजू तुम आ गए। राजू कोई भी आवाज नहीं देता है। जब राजू के पिताजी राजू को पूरी घर में तलाश करते हैं, राजू को ढूंढ नहीं पाते। राजू के पिताजी को बेचैनी होने लगती है और बेटे को ढूंढने निकल जाते हैं। सब जगह तलाश करते हैं। राजू जैसे लापता हो गया था। जब वंदना के घर के सामने जाते हैं तो उनके पेड़ों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। देखते हैं बेटा पागलों की तरह वंदना के गेट के बाहर सोया हुआ है। राजू के पिताजी दौड़कर जाते हैं और अपने बेटे को गले से लगाते हैं और कहते हैं, बेटा ये तेरी क्या हालत हो गई है रात के वक्त? तुम ठीक थे, सुबह होते ही तुम्हें क्या हो गया है बेटा? आंखें खोलो। सारी रात रोते रोते राजू की आंखें सूज गई थीं, गला सूख गया था। अपने पिताजी से पानी मांगता है राजू के पिताजी। राजू को पानी पीने के लिए देते हैं। राजू पानी पीने के बाद पिताजी को गले लगाकर फिर से रोने लगता है राजू के पिताजी। राजू से कहते हैं, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ है बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बहू कहाँ है तुमने? वंदना के पिता से शादी के लिए वंदना का हाथ मांगा। राजू रोते हुए अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं बर्बाद हो गया हूं। वंदना ने मुझे धोखा दिया है, किसी और के साथ शादी की है। मेरी बेरोजगारी की वजह से वंदना के पिता वंदना की शादी किसी और लड़के के साथ कर देते हैं। मैं बेरोजगार था तो क्या हुआ? मैं पागल की तरह वंदना को मोहब्बत करता था। मैं तो नौकरी की तलाश कर रहा था। वंदना अगर मुझ पर भरोसा करती तो आज शायद मेरा ये हालत नहीं होता। मैं वंदना के बिना मर जाऊंगा पिताजी।
राजू की ऐसी हालात पर राजू के पिताजी पूरी तरह से टूट चुके थे। खुद को जैसे तैसे संभालते हुए बेटे को घर लेकर जाते हैं। इधर राजू बंदना के प्यार में पागल हो गया था। खाना पीना छोड़ दिया था। राजू दिन भर बंदना के नाम का माला जपने लगा। बंदना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी हो बंदना। बंदना। राजू के पिताजी राजू से कहते हैं, बेटा खुद को संभालो बंदना, अब किसी और की दुल्हन है। तुमने अगर बंदना से सच्चा प्यार किया है तो भगवान इंसाफ करेगा। एक दिन बंदना खुद चलकर तेरे पास आएगी। राजू की हालत खराब होने लगती है। राजू के पिताजी को बहुत चिंता होने लगती है। मेरा बेटा पहले क्या था, अब क्या हो गया है? मेरे बेटे पर किसकी बुरी नजर पड़ गई है? भगवान, तुम इतना निर्दयी नहीं हो सकते। मेरे बेटे को पहले जैसे कर दो भगवान। मेरे बेटे को ठीक कर दो। सच्चा प्यार करने वालों को धोखा देने से भगवान भी माफ नहीं करता है। कुछ दिन बाद बंदना के ससुराल में गरीबी छाने लगती है। बंदना की पति की नौकरी चली जाती है। बंदना का पति बेरोजगार हो जाता है। बंदना अपने पिता को फोन करती है, पिताजी, मैं बंदना, मेरी पति की नौकरी चली गई है। पिताजी, आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? तेरा बॉयफ्रेंड के बेरोजगार होने की वजह से तेरी शादी अमीर खानदान में की थी। अब तेरे परिवार में गरीबी छाने लगी है, तो मैं क्या करूं? बेटा, अब ससुराल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दोबारा यहां पे फोन मत करना। बंदना रोने लगती है। बंदना के पिता ने बंदना और राजू की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। बंदना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। करें भी तो क्या करें? उसे राजू की याद आने लगती। इधर राजू बंदना के प्यार में पागल हो गया था। सदमे में राजू ने खाना पीना छोड़ दिया था। आगे की कहानी अगले भाग में